बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने आज एक बड़ा सियासी दांव चला है और जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की आबादी करीब 63% है, जबकि राज्य की कुल आबादी 13,07,25,310 बताई गई है। बिहार के मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों ने रिपोर्ट जारी की, जिसके जातिवार आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अनारक्षित वर्ग की आबादी 15.12% है। वहीं पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.12% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो ये सबसे ज्यादा 36.01% की हिस्सेदारी रखता है। वहीं अनुसूचित जाति की जनसंख्या 19.65% और अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68% है। जनगणना की रिपोर्ट में धर्म के आधार पर भी गणना की गई। धर्म के आधार पर आबादी की बात करें तो राज्य में हिंदुओं की आबादी 81.99% है। वहीं मुस्लिमों की जनसंख्या 17.70%, जबकि 0.28% आबादी सिख, बौद्ध, जैन समेत अन्य धर्मों को मानने वालों की है। बिहार सरकार ने कहा है कि पहले चरण में जाति के आंकड़े जारी किए गए हैं। आर्थिक स्थिति से जुड़े आंकड़े बाद में जारी होंगे। जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके बाद सरकार ने अपने संसाधनों से जनगणना कराई। उन्होंने ट्वीट किया कि जाति आधारित गणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला है, बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है। इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास और उत्थान के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। नीतीश ने ये भी कहा कि जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाकर जाति आधारित जनगणना के नतीजे सभी दलों से साझा किए जाएंगे। दरअसल 2005 में बिहार की सत्ता में पहली बार आने के बाद से ही नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा और अति दलित वर्ग पर जोर दिया था। जातीय जनगणना के आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा करीब 36% आबादी अति पिछड़ों की ही है। यदि रिपोर्ट के आंकड़े सही हैं, तो यही अति पिछड़ा वोट बैंक लोकसभा चुनाव में बिहार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। जो भी दल इस वोट बैंक को अपनी तरफ खींच लेगा, उसकी इस सियासी जंग में जीत लगभग तय हो जाएगी। में जातीय जनगणना के प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सभी 9 दलों की बैठक भी बुलाई है। इन दलों में बीजेपी भी शामिल है। नीतीश का कहना है कि कल की बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से जनगणना की रिपोर्ट साझा की जाएगी और आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला लिया जाएगा। कल हम सबके सामने जो रिपोर्ट आई है, ये प्रेजेंटेशन हो जाएगा और इसमें जो स्थिति है उसके आधार पर जो भी आगे बढ़ाना है काम करना होगा, उसके बारे में देंगे। लेकिन तब तक एक बात को रख लेना जरूरी है और उसके बाद जो करना होगा आगे बेहतर करेंगे। दरअसल बिहार की सत्ता में पहली बार आने के बाद नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के MY समीकरण की काट के लिए ही अति पिछड़ा वर्ग पर जोर दिया था। हालांकि अब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक ही पाले में खड़े हैं, इसलिए दोनों एक सुर में जातीय जनगणना की मांग जोर शोर से उठा रहे हैं। इसके जरिए वो जातीय गोलबंदी तो कर ही रहे हैं, साथ ही बीजेपी के हिंदू कार्ड को कमजोर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जातिगत आंकड़े जारी होने के बाद अब आरजेडी जातियों की आबादी और आर्थिक स्थिति के आधार पर योजनाएं बनाने की बात कर रही है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तो पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग कर गेंद बीजेपी के पाले में डालने की भी कोशिश की। जब बिहार में हुआ है तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। जबकि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सियासी दांव चलते हुए आबादी के हिसाब से जातियों को हिस्सेदारी देने की मांग उठा दी। उन्होंने कहा कि सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। इस दौरान लालू यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जनगणना के आंकड़े जारी होने से रोकने के लिए साजिश की। लालू यादव ने बीजेपी को दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी भी कहा और दावा किया कि 2024 में केंद्र में सरकार बनने के बाद पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। हालांकि बीजेपी ने जातिवार जनगणना के आंकड़े जारी करने को ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार सिर्फ भ्रम फैला रही है और ये नहीं बता रही कि लालू नीतीश के 33 साल के राज में गरीबों के कल्याण के लिए क्या काम किया। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आंकड़ों में कुछ नयापन नहीं है। अरे सबको जानकारी है, जो आप बता रहे हैं वो लगभग डाटा आंकड़ा तो सबको पता है। हाँ, कुछ जब आएगा अति पिछड़ा का या पिछड़ा का डिटेल एरिया वाइज
तब पता चलेगा कि गणना का सच्चाई क्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार के पास बिहार के विकास के लिए न नियत है, न विजन है और न ही नीति है। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के बीच प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे। यहां आयोजित जनसभा में उन्होंने विपक्ष पर जात पात की राजनीति करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वो विकास की बजाय गरीबों की भावनाओं से खेलती थी। विकास विरोधी लोगों को देश ने 6 दशक दिए थे। 60 साल कोई कम समय नहीं होता है। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 60 साल में कितना हो सकता था। उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए। ये उनकी नाकामी है। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू में गुटबाजी की खबरों को अफवाह बताया। सीएम नीतीश कुमार ने तंज भरे शब्दों में कहा कि अगर जेडीयू टूट रही है तो बीजेपी तोड़ ले। वहीं उन्होंने बीजेपी नेता सुशील मोदी पर भी तंज कसा। अरे आप लोगों को बर्बाद कर ही दिया है, तब फिर हम लोगों को बर्बाद करने के चक्कर में तो छोड़ना दीजिए। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने कुश्ती को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि कुश्ती में खिलाड़ियों का प्रदर्शन पहले जितना अच्छा नहीं रहेगा। इसमें कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो बिना ट्रायल के गए हैं। मैं फिर दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पिछला प्रदर्शन रहा है वो प्रदर्शन नहीं रहेगा। राम मंदिर में लगाया जाने वाला राम स्तंभ जयपुर से अयोध्या पहुंच गया है। 15 फीट लंबे और 2.5 फीट चौड़े राम स्तंभ को उन जगहों पर लगाया जाएगा जहां भगवान राम वनवास के समय गए थे। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में तेज रफ्तार एक ट्रक ने सड़क किनारे सो रहे मजदूरों को कुचल दिया। इस हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए।